अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है। वोटिंग में बहुत कम टाइम रह गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई में, समंदर के किनारे। गेटवे ऑफ इंडिया है, इधर होटल ताज है। मेरे साथ एडवोकेट नजमा फातिमा भी है। बातचीत करेंगे मुंबई की सियासत पर, यहाँ की मुस्लिम लीडरशिप पर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में भी बातचीत करेंगे कि इस मरतबा AIMIM कितनी सीटों पर जीत सकती है। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से बाहर जब निकलती है तो पहली कामयाबी AIMIM को महाराष्ट्र में ही मिलती है। 2 सीटों पर जीत। इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान 2014 में MLA बने। उसके बाद 2019 में MIM का एक MP भी यहाँ से मुंतखब होता है। तो वैसी साहब की या कह लीजिए MIM की जो सबसे बड़ी कामयाबी है हैदराबाद के बाद, वो महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में, उसके अलावा किसी और स्टेट में अभी तक MIM को वैसी कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि मुल्क के ज़्यादातर रियासतों में MIM पार्टी पहुँच चुकी है। नजमा फातिमा मौजूद है। तो नजमा फातिमा, इस मरतबा जो महाराष्ट्र की सियासत है, लड़ाई तो 2 अलायंस के दरमियान है, महायुति और महाविकास अघाड़ी। हालांकि दोनों तरफ 2-2 पार्टी, NCP भी 2 जगह है, शिवसेना भी 2 जगह है। इसके अलावा MIM भी चुनाव लड़ रही है, वंचित बहुजन अघाड़ी है, कुछ और पार्टियां हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस मरतबा किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिल पाएगी? ये जो महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन हो रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पहले एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ एनसीपी और शिवसेना हुआ करते थे। अब 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है और एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी है। यानी कि ये इनमें इनका एक एक धड़ा जो है वो सेक्युलर हो गया है और एक धड़ा वो कम्युनल हो गया ठीक है। तो और जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त लोगों के जहन में था कि आरक्षण का मुद्दा था और सबसे ज़्यादा सिंपैथी थी शरद पवार साहब के लिए कि उनकी पार्टी छीन ली गई है या उद्धव ठाकरे की पार्टी छीन ली गई है। अब इतना टाइम जो बीता है, इसमें ये सिंपैथी मुझे कम होती हुई लग रही है लोगों को। और ये इलेक्शन लोकल मुद्दों पे हो रहा है। लोग अपने आप को देख रहे हैं कि कहाँ से हमें फ़ायदा मिलेगा, कैसे फ़ायदा मिलेगा और क्या वो फैसला लेंगे। और रही बात मुस्लिम सियासत की, तो मुस्लिम सियासत में ज़्यादातर क़यादत का जो क्लेम करते हैं वो ओवैसी साहब करते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो इस बार बाजी टिकट देने में अजीत पवार साहब ने मार लिया। उन्होंने तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो नजमा, आपको क्या लगता है कि MIM इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जीतेगी? जीतेगी क्या, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन MIM ने इस बार जितनी उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा चुनाव में हिस्सा लिया है। कई सीटों पे लड़ा दिया है उन्होंने। गोवंडी में बहुत ही कमज़ोर उनका माना जा रहा था, शिवाजी मानकुद नगर जिसको असेंबली बोलते हैं, जहाँ 2 बड़े लीडर ऑलरेडी मौजूद है। एक तरफ नवाब मलिक है, एक तरफ अबू आसिम आज़मी है। वहाँ पे भी उनके छोटा, मतलब एक बार जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है लड़का, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने भी उनको बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा दिया। उसके बाद में बाइकल्ला पे फयाज साहब के जीतने के बड़े अच्छे चांसेस लग रहे हैं। उसकी वजह ये है, वहाँ शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। तो जो वहाँ की सिटिंग विधायक हैं वो शिंदे शिवसेना में चली गई हैं, जबकि कोई बुराई तो उनकी नहीं सुनी है, लेकिन उस शिंदे शिवसेना को मुस्लिम लोग नहीं सपोर्ट कर रहे क्योंकि वो बीजेपी के साथ है और लगातार गुस्ताखी हुई हुजूर की शान में। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तो सपोर्ट करेंगे ना? नहीं, और उससे उस पर आ रही हूँ मैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी नाराज़ है क्योंकि लोकसभा में इलेक्शन दिया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं हुआ। और दूसरी बात, जब लोकसभा में आपने अपना कैंडिडेट दे दिया था तो ये चाह रहे थे कि एक भाईचारा बना रहता। विधानसभा में आप एक चाहे शिवसेना ही दे देती, अपना मुस्लिम उम्मीदवार दे देती, लेकिन नहीं दिया, वो भाईचारा नहीं दिया। दूसरी बात, फयाज लोकल तौर से मजबूत है, लोगों से जुड़े रहते हैं और बाइकल्ला में मुस्लिम वोट भी ज़्यादा है, 48 से 50% का राउंड है। और इसके अलावा MIM और किन सीटों पर मजबूत है? बाइकल्ला हो गया, गोवंडी हो गई, उसके अलावा वारिस पठान साहब भी बहुत अच्छा इलेक्शन भिवंडी में, लेकिन वो आसिम आज़मी की सीट रही है। हाँ, रही है, लेकिन इलेक्शन उन्होंने भी अच्छा लड़ा है। अब रिजल्ट क्या होगा वो तो हम नहीं बोल सकते। उसके अलावा मालेगांव और धुलिया में उनके ऑलरेडी विधायक हैं, तो वो जीत कर आएंगे ही आएंगे। और इम्तियाज़ जलील साहब ने जो मतलब पीछे गुस्ताखे रसूल के लिए रैली निकाली, उस चीज़ों को लेकर लोगों के मन में उनके लिए बहुत मतलब इज्जत है। तो इम्तियाज़ जलील के लिए भी अच्छी सिंपैथी है लोगों के मन में। हो सकता है वो भी जीत जाएं, जबकि वहाँ पे उनके सामने उन्हीं के वर्किंग प्रेसिडेंट है गफ्फार कादरी को समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है। ओके,
मुमरा में भी एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा, आपको क्या लगता है मुमरा से सैफ पठान की क्या पोजीशन है वहाँ? देखिए मुमरा में मजबूत उम्मीदवार है जितेंद्र अवार्ड साहब, क्योंकि मंत्री रहे और 3 बार के विधायक रहे। जो मौजूदा इतने समय से रहता है वो बहुत मजबूत इंसान होता है। और वहाँ पे एक एनसीपी के उम्मीदवार है नजीमुल्ला साहब, वो ज़रा मजबूत है हर लिहाज से, क्योंकि वो मतलब कॉर्पोरेटर रहे कई से। एमआईएम के भी उम्मीदवार एक्टिविज्म है, अच्छे हैं, उनका भी कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं, मगर वो उतने मजबूत नहीं है। तो वहाँ पर अगर टक्कर होगी तो नजीमुल्ला के साथ ही होगी, सामने जो भी रहेगा उसका। तो यानी नजीमुल्ला के साथ वहाँ टक्कर है। हाँ, पहली टक्कर पोजीशन में आपको लग रहा है कि नजीमुल्ला वहाँ मजबूत है, एनसीपी के उम्मीदवार है। और क्या लगता है जैसे जीशान सिद्दीकी की सीट है बांद्रा ईस्ट की, वो सिटिंग एमएलए, इस मरतबा कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो जीशान ने एनसीपी को ज्वाइन किया, क्या लगता है वहाँ के बारे में? जीशान की इमेज बहुत अच्छी है और बाबा सर का अभी ये हो गया है, मर्डर हो गया है, तो उससे लोगों के मन में सिंपैथी है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल सीट है। अगेन यही हो जाता है कि इनका गठबंधन बीजेपी के साथ है, वो फैक्टर रहा। उसके अलावा जीशान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों में वो बहुत लोकप्रिय है, अच्छा लड़का है, तो वो भी जीत सकता है। अच्छा, एक और सीट है अनुशक्ति नगर की, जहाँ सना मलिक है और सामने फहद है, क्या आपका तज्जिया है, किसकी जीत होगी यहाँ? दोनों ही नौसिखिए हैं, बस ये है कि नौसिखिए उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कहने का दोनों मतलब है ना, क्योंकि सना मलिक कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ चुकी हैं, वो हार गई थी। कॉर्पोरेटर का नहीं जीत पाई, तो अब हो सकता है कि छोटा नहीं जीता बड़ा जीत जाए, कुछ भी पॉसिबल है। और इधर फाहद है जो पहले समाजवादी में थे, अभी जब ज्वाइन करके एनसीपी उनको टिकट मिल गया, लेकिन वो एक्टिविज्म में रहते हैं। और दूसरी उनकी यूएसपी है कि उनकी अब वासिम आजमी और समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से अलग होकर कई सारी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं बने, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है इस बार? नहीं, महाविकास अघाड़ी के वो साथ नहीं है, आपका ये गलत स्टेटमेंट है। वो महाविकास अघाड़ी के साथ है। महाविकास अघाड़ी के सारे ही घटक कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से इनकी भी 2 सीटें अलायंस में है, बाकी सीटें ही फ्रेंडली फाइट में तो है। क्या उन सीटों पर जीत मिल सकती है? उन सीटों में भिवंडी में जीत मिल सकती है, जहाँ पे रियाज आजमी साहब को दिए, क्योंकि वहाँ से ये अबू आसिम साहब अभी इलेक्शन लड़ चुके हैं। उसके बाद में ये अब्दुल गफ्फार कादरी जो कि पहले एमआईएम में थे, अभी वो जुड़े वर्किंग प्रेसिडेंट थे, वो हर बार 2 नंबर पे रहे हैं, तो वो भी जीत सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा महाराष्ट्र में तकरीबन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 5-6 सीटें ऐसी जो एमआईएम की मेरे ख्याल में मजबूत है। जैसे औरंगाबाद ईस्ट की सीट है जहाँ से इम्तियाज़ जलील चुनाव लड़ रहे हैं, औरंगाबाद सेंट्रल की सीट जहाँ से नासिर सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब की जो सीट है मालेगांव की, वो सीट भी एमआईएम की मजबूत है, धुलिया की सीट मजबूत है जहाँ से फारूक साहब चुनाव लड़ रहे हैं, और फैयाज साहब भी भाई कल्ला से जीत सकते हैं, और वारिस पठान भी भिवंडी की सीट निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 6 सीटें जो एमआईएम की बहुत मजबूत है और इस मरतबा बड़ी कामयाबी मिलेगी। पिछले चुनाव में यानी 2019 में एमआईएम ने 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इस मरतबा एमआईएम ने कम सीटों पर उम्मीदवार उतारा है और तमाम सीटों पर सीरियस होकर के एमआईएम चुनाव लड़ रही है, पूरी मजबूती के साथ है। उसके अलावा दूसरे अलायंसेस भी है। अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। देखना यह है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है, महाविकास अघाड़ी की, महायुति की। जो उमूमन तज्ज़िया निगार है वो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा फुल मेजॉरिटी शायद किसी को न मिले, और इस तरह के जो दूसरे लोग हैं या जो दूसरी पार्टियां हैं भी बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। एमआईएम भी बड़ा किरदार अदा कर सकती है। वंचित बहुजन अघाड़ी भी कई जगहों पर मजबूत दावेदारी कर रही है। समाजवादी पार्टी भी कई जगहों पर अलग से चुनाव लड़ रही है। अब देखना है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है या महायुति की। चीफ मिनिस्टर कौन बनता है ये भी बहुत अहम होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के दावेदार भी इस मरतबा कई सारे हैं। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस है, अजीत पवार है। इसके अलावा कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अपना चीफ मिनिस्टर बनाए। तो अब देखना ही होगा कि चीफ मिनिस्टर के दावेदार कौन है। इसके अलावा जो शरद पवार साहब की बेटी है सुप्रिया शुले, वो भी चीफ मिनिस्टर की दावेदार है। तो बहुत दिलचस्प होगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनता है। महाराष्ट्र और मुंबई की सियासत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।